मित्रों, आज हम सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों के भाग 1 में चर्चा करने वाले हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित आप लोगों के लिए लाए हैं। तो पहला जो प्रश्न है, बोध संगतियों के आयोजन स्थल का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि जो कालानुक्रम है वो कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन डी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम इसका सही कालानुक्रम है। प्रथम 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह और जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व वैशाली, साबक मीर और कालाशोक। और तृतीय 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, मोगली पुत्र तिस्त और अशोक उस समय शासक थे। चतुर्थ है प्रथम ईसा या प्रथम शताब्दी और कुंडलग्राम में हुई थी, वसुमित्र एवं अश्वघोष और इस समय शासक कनिष्क थे। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। अशोक के जो द्विभाषी अभिलेख थे वो द्विभाषी अभिलेख कौन से थे? सर ए कुन्ना कंधार में द्विभाषी अभिलेख थे अशोक के। सर ए कुन्ना ये द्विभाषी अभिलेख थे अशोक के। सर ए कुन्ना कंधार अभिलेख रामायिक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की, ब्राह्मणी या ब्रासी, साहब बाजगढ़ी एवं मनसेहरा खरोष्टी लिपि और तक्षशिला एवं लगमान अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। अगला है दिल्ली सल्तनत में लाख वक्स किस शासक को कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में जो लाख वक्स है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख वक्स कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित है। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। कथन किस शासक का है? यह कथन सिकंदर लोदी शासक का है। गांधी जी के आंदोलन को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो गांधी जी के आंदोलन है इस प्रकार से है: चंपारण 1942, खेड़ा 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 और भारत छोड़ो आंदोलन 1918। तो प्यारे मित्रों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो गांधी जी के आंदोलन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के आंदोलनों का क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले उनका चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद गोरी को भारत में क्या है, मुस्लिम का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए थे तथा दिल्ली में मुस्लिम शासक की आधारशिला रखी। जहरुद्दीन बाबर 1526 से 30 ईस्वी को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो ध्यान रखिए, इसमें नेग्रिटो जो प्रजाति थी ये इसमें शामिल नहीं थी। नेग्रिटो प्रजाति शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके पास सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले थे। सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा में मिली थी। इसकी जो खोज की गई थी जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला है बुद्ध के जीवन पर संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सम्मिलित कीजिए।
जो बौद्ध धर्म के प्रतीक है वो बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या है उनको हमने जो है सुमेलित करना है। जन्म, कमल, तो आप इसको सीधे देखिए, जन्म जो है आपके पास कमल का प्रतीक है, गृह त्याग आपका घोड़े का प्रतीक है, और ज्ञान आपका पीपल या बोध वृक्ष का प्रतीक है, निर्वाण आपका पद चिन्ह का प्रतीक है, और मृत्यु आपका स्तूप का प्रतीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका जो है सी सही है, एक और दो दोनों सही है। जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर सलेखा पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है यह उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम्मा भागवत की उपाधि धारण की थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? तो इसका जो स्मारक है वो एरन पर मिला। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुनों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेख प्रमाण है जो एरन से प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आराम शाह जो है उसका क्या उत्तराधिकारी बना। बाकी व्याख्या आपके पास इस प्रकार से है। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालीन उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया। स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलवंत ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चलागामी या 40 अमीरों का समूह की शुरुआत की। किसकी देखभाल का उत्तराधिकार दीवान ए खालसा के पास दिया गया था? तो इसमें आपके पास राज्य के सीधे जो नियंत्रण वाली भूमि थी उसका उत्तराधिकारी उनके पास दिया गया। अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया? तो गुजरात विजय पर जो है फतेहपुर सिकरी में जो उन्होंने क्या है बुलंद दरवाजा बनाया। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? तो सर ए नौबत जो है पैदल सेना अधिकारी को जो है सर ए नौबत कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत ये हो गया। अगला है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। नागसेन द्वारा रचित मिली पन्नों पाली भाषा का ग्रंथ है। केवल एक, केवल दो? तो इसमें आपको जो है ध्यान रखना है, इसमें आपके पास दोनों सही है। जातक ग्रंथों में बुद्धों के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिली पन्नों पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। ये इस प्रकार से है। सिंधु घाटी सभ्यता की अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी, जिसे हम अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? यह आपके पास जो है कालीबंगन से खोजी गई थी। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो इसमें आपके पास जो है डी मुद्र राक्षस। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक तथा गांधी जी ने बोस
देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। सुभाष चंद्र बोस काबुल से ऑरलैंडो मसोटा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। इन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि इनका नारा बहुत प्रसिद्ध है। दीवाने मुस्तखराज किसके संबंधित है? तो यह जो है भू राजस्व से संबंधित है। दीवाने मुस्तखराज जो है भू राजस्व से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए विभाग का सृजन किया था। निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो टोडरमल की जो है जाप्ती से संबंधित भू राजस्व व्यवस्था थी। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया जो है 1909 में प्रारंभ हुई। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। जैन मत के संथारा से तात्पर्य क्या है? जैन मत में संथारा से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। धन्यवाद।